मैं आप लोगों को एक पंचतंत्र की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है स्वार्थी मालिक। दक्षिण भारत में एक छोटा सा नगर था जिसमें वर्धमान नामक एक व्यापारी रहता था। वर्धमान के पिता वैसे तो उसके लिए अच्छा खासा धन और कारोबार छोड़ गए थे, किंतु फिर भी उसके मन में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी ढंग से और अमीर बन जाए। इतना अमीर कि चारों ओर उसके नाम के चर्चे हों। यही सोच हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती थी कि अधिक धनवान बनने के कौन कौन से रास्ते हैं। वह रातों को चारपाई पर लेटा लेटा यही सोचा करता था। खूब सोच विचार करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचा कि धन कमाने के 6 मार्ग हैं: राजा की चाकरी, खेती, विद्या व्यापार, ब्याज बट्टे का काम, अपना कारोबार और भिक्षा। उसने सोचा कि मुझे इन्हीं में से कोई मार्ग चुनना पड़ेगा। अब उसने एक एक मार्ग का विश्लेषण करना शुरू किया। राजा की चाकरी में दिन रात ओहदेदारों को प्रणाम करना पड़ेगा और उनकी डांट भी सुननी पड़ेगी। फिर भी क्या भरोसा कि वह कब तक अमीर बनेगा। राजा खुश हुआ तो, ना हुआ तो, और हुआ तो। बिना व्यापार और खेती करना उसके बस की बात नहीं थी। न तो वह अधिक पढ़ा लिखा था और न ही किसानों जैसी कठोर मेहनत उसके वश की थी। व्यापार पर धन देकर सूदखोरी से धन कमाने में रकम डूबने का खतरा था। व्यापार भिक्षा मांगने का अर्थ है बाप दादा के नाम पर बट्टा लगाना। अब क्या व्यापार? हाँ, व्यापार ही ठीक रहेगा, मगर देश में नहीं, विदेश में। विदेश में ही 4 पैसे मिल सकते हैं। यही निर्णय कर लिया था वर्धमान ने कि वह विदेश में व्यापार करेगा। उसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करके अपनी योजना को विस्तार से उन्हें बताया कि हम आसपास के गांवों के किसानों को सस्ता अनाज और लकड़ियां आदि खरीद कर बड़े शहर में ले जाकर महंगे भाव से बेचेंगे। इस प्रकार हम अमीर बन जाएंगे। क्योंकि खाते पीते घर का होने के कारण वर्धमान की पहले से ही धाक जमी हुई थी और सभी लोग उसे काफ़ी समझदार मानते थे। इसलिए सबको उसकी योजना अच्छी लगी। अतः उसके सभी साथी उसके साथ सहयोग करने को तैयार हो गए। फिर क्या था, देखते ही देखते तैयारियां होने लगी। एक मजबूत सी बैलगाड़ी और 2 बैल खरीद लिए। आसपास के किसानों से सस्ते दामों पर माल खरीदकर गाड़ी में भर लिया करता था। इस प्रकार से वर्धमान साथियों के साथ माल से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। बैलगाड़ी का बोझ कुछ अधिक ही लाद दिया गया था। बैलों का गाड़ी को खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था। फलस्वरूप घने जंगल में जाकर एक बैल चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी एक टांग में जख्म हो गया। यह देखकर वर्धमान और उसके साथी चिंतित हो गए। घना जंगल और गाड़ी पर लदा माल, एक तरफ जंगली जानवरों का खौफ, दूसरे लुटेरों का। चिंता के मारे उनका बुरा हाल हो गया। देर तक सोचने के पश्चात वर्धमान अपने 2 साथियों को बैल की देखभाल के लिए छोड़कर बाकी साथियों को अपने साथ ले शहर की ओर चल पड़ा। बैल के साथ सब साथियों ने गाड़ी को धक्का लगाना शुरू किया। जो बैल चकरा कर गिर पड़ा था उसका नाम संजीवक था। वह अपने नए और स्वार्थी मालिक को जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि मुसीबत प्राणी को अकेले ही झेलनी पड़ती है। यह मालिक बड़ा स्वार्थी है। चलो उसके मित्र मेरी देखभाल करेंगे। आखिर इतनी भीषण गर्मी में इतना बोझा लादने से पहले मालिक को सोचना चाहिए था। खैर, आजकल सभी एक दूसरे से स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। उधर वर्धमान के साथियों ने सोचा कि इस लंगड़े बैल के कारण हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। क्यों हिंसा, जंगली जानवर आ जाए, इसे तो मारकर खा जाएगा, हमें भी मार डालेगा। अतः वापस चला जाए। यह निर्णय कर वे कुछ देर बाद ही शहर की ओर चल दिए। वर्धमान उन्हें रास्ते में ही मिल गया। उन्होंने उससे कह दिया कि बैल मर गया। वर्धमान ने इसे प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लिया। संजीवक जैसे तैसे उठा और लंगड़ाता हुआ जल की तलाश में चल दिया। बड़ी कठिनाई से वह एक तालाब तक पहुंचा और पानी पीकर कुछ ताज़ा दम हुआ। तभी उसने वहां एक गुफा देखी। जंगली जानवरों का अंदेशा उसे भी था, अतः लंगड़ाता हुआ वह उस गुफा तक गया।
सुरक्षा की दृष्टि से वह गुफा ठीक थी। वहाँ वह आराम से रह सकता था। जलाशय निवास के पास ही होना चाहिए, यह संतुष्ट होकर उसने कुछ नरम घास खाई और जाकर गुफा में पड़ा रह गया। इसी प्रकार संजीवक के दिन गुजरने लगे। वनौषधियाँ और नरम नरम घास खाना, ठंडा जल पीकर आराम करना, अब यही संजीवक का काम था। फलस्वरूप न केवल उसका जख्म ठीक हो गया, बल्कि अब वह पहले से भी अधिक बलशाली और तंदुरुस्त हो गया। देखने में अब वह बैल कम, सांड अधिक लगता था। एक दिन की बात है, पिंगलक नामक एक सिंह पानी पीने के लिए उस तालाब पर आया। उधर संजीवक भी अपनी गुफा में बैठा खंगाल रहा था। पिंगलक सिंह अभी तालाब पर पहुंचा ही था कि संजीवक बैल की हुंकार सुनकर डर गया। पिंगलक सिंह ने इतनी भयंकर आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। वह घबराया और बिना पानी पिए ही भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे दूसरे जंगली जानवर भी भाग लिए। सब के सब जंगल में इधर उधर छिपकर बैठ गए। सत्य है, जब जंगल का राजा ही किसी के भय से भाग खड़ा हो तो छोटे जीवों का भी क्या हो सकता है। उसी जंगल में करटक और दमनक नामक दो सियार पुत्र रहते थे। उनका पिता कभी पिंगलक का मंत्री हुआ करता था, किंतु पिछले दिनों ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आजकल राजा मंत्री विहीन था और यह दोनों इस प्रयास में थे कि किसी प्रकार राजा के निकट जाने का अवसर मिले और वे उसके सेवक बनकर मौज उड़ाएं, मगर आज तक ऐसा अवसर नहीं मिला था। दोनों ही पिंगलक के आसपास रहते थे ताकि अवसर मिलते ही वे उसके करीब पहुँचें। दोनों ही एक नंबर के चालबाज, मक्कार, धूर्त, समझदार और राजनीतिज्ञ पिता के गुणों से भरपूर थे। अतः आज जब उन्होंने सिंह को भयभीत होकर तालाब से प्यासा लौटते देखा तो उन्हें उसके निकट जाने का उचित अवसर जान पड़ा। दमनक बोला, भाई करटक, हमारा राजा तो तालाब से प्यासा ही लौट आया। बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ बैठा है। जंगल का राजा होकर वह पानी भी न पी सका। करटक बोला, भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या मतलब। बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग बिना मतलब दूसरों के फटे में अपनी टांग अड़ाते हैं वह बेमौत मरते हैं। जैसे एक शैतान बंदर मुफ्त में जान से हाथ धो बैठा, ऐसे दमनक ने पूछा, सुनो। इस प्रकार करटक उसे एक कथा सुनाने लगा कि दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। और यह कथा आपको दूसरों के काम में दखलंदाजी का दूसरे दिन मैं सुनाऊंगा। इस समय वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अतः क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। राकेश मलैया .63 को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।